रहेगा। लेकिन चमत्कार देखिए, कुछ ही पलों में वो मछली और बड़ी हो गई और घड़ा भी उसके लिए छोटा पड़ गया। ये वाकई एक असाधारण घटना थी। मतलब किसी जीव का विकास इतनी तेजी से होना संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। राजा मनु, जो खुद भी ज्ञानी थे, वो अब समझने लगे थे कि भाई ये कोई आम मछली नहीं हो सकती। हाँ, उनका माथा ठनका होगा। बिल्कुल। उसका इस तरह पल पल आकार बदलना, कमंडल से घड़ा, घड़े से फिर शायद किसी मटके या नांद में रखा गया होगा, और हर बार उसका उस पात्र से भी बड़ा हो जाना, ये तो निश्चित रूप से किसी देवीय शक्ति का संकेत था। प्रकृति के नियम यहाँ जैसे लागू ही नहीं हो रहे थे। हाँ, बिल्कुल। मनु का आश्चर्य और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने मछली को घड़े से निकाला और पास के एक तालाब में छोड़ दिया। सोचा होगा तालाब तो काफी बड़ा है। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। वो मछली तालाब के आकार जितनी बड़ी हो गई। अरे बाप रे, तालाब जितना बड़ा? हाँ, अब मनु के सामने उसे रखने के लिए कोई छोटा जलाशय बचा ही नहीं था। अंततः उन्हें उस विशालकाय मछली को समुद्र में छोड़ना पड़ा। सोचिए जरा, वो मछली जो कुछ समय पहले उनकी अंजलि में समा गई थी, अब वो समुद्र में तैर रही थी। और समुद्र में पहुंचने के बाद भी उसका आकार बढ़ता ही गया, ऐसा वर्णन मिलता है कई जगह। अच्छा, समुद्र से भी बड़ी? मतलब अत्यंत विशाल। अब राजा मनु का जो संदेह था वो पूरी तरह विश्वास में बदल चुका था। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये कोई मायावी या दैवीय जीव है। तो उन्होंने पूछा होगा? हाँ, उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से उस विशाल मछली से पूछा, हे महामत्स्य, आपका ये अद्भुत रूप देखकर मैं तो विस्मित हूँ। आप निश्चित रूप से कोई साधारण जीव नहीं है। कृपा करके बताएं, आप वास्तव में कौन हैं और आपने ये रूप क्यों धारण किया है? और तब उस विशाल मछली ने अपना परिचय दिया। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है ना? बिल्कुल। मछली रूपी उस दिव्य सत्ता ने कहा, हे मनु, मैं सृष्टि का पालक विष्णु हूँ। विष्णु? हाँ, विष्णु। आगे कहा, मैं तुम्हें एक आने वाले भयंकर संकट से सावधान करने आया हूँ। ये सुनकर तो मनु हैरान रह गए होंगे। उन्होंने पूछा होगा, प्रभु कैसा संकट? हाँ, और तब विष्णु ने उत्तर दिया, आज से 7वें दिन पृथ्वी पर एक भयंकर महाप्रलय आने वाला है। महाप्रलय? हाँ, उन्होंने बताया, समुद्र अपनी सारी सीमाएं तोड़ देगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही विनाशकारी भविष्यवाणी थी। बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, भगवान विष्णु ने मनु को केवल चेतावनी ही नहीं दी, उन्होंने बचाव का रास्ता भी बताया। अच्छा। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ सिर्फ विनाश की सूचना नहीं है, बल्कि संरक्षण की, बचाने की योजना भी साथ साथ चल रही है। तो क्या निर्देश दिए भगवान ने? भगवान विष्णु ने मनु को बहुत विस्तार से